आज फिर से आप लोगों का नमन क्लासेज में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो जिसमें पढ़ेंगे वर्ग 10 के हिंदी गोदली, जिसमें कवि और कविता का नाम एक ट्रिक से याद करने का काम करेंगे तो आपकी ज़बान पे हर समय याद रहेगा और यह बहुत धांसू ट्रिक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपडेट करते हैं कि बिछड़ के भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, बिछड़ के भी मोहब्बत के ज़माने याद रहते हैं, उजड़ जाती है महफिल और चेहरा याद रहते हैं। मैं खुशबू के नशे में आपको पहचान लेता हूँ, मैं खुशबू के नशे में आपको पहचान लेता हूँ। नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं, नशे में भी मुझे अपने पराये याद रहते हैं। और समंदर का नज़र फैलाव पर मरकूज रहती है, और समंदर का नज़र फैलाव पर मरकूज रहती है। मैं दरिया हूँ मुझे अपने किनारे याद रहते हैं, मैं दरिया हूँ मुझे अपने किनारे याद रहते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत धांसू ट्रिक है। पहला क्या है, राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। इसमें दो पंक्ति में, लेकिन हमने ट्रिक पे आधारित सवाल बताने का काम कर रहा है, इसलिए एक ही पंक्ति यहाँ पे लिखे हैं कि राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। चलिए यहाँ पे ट्रिक क्या लगाएंगे कि राम के बिना व्यर्थ है जन्म लेना इस जगत में, राम के बिना व्यर्थ है जन्म लेना इस जगत में। ऐसा बताया गुरु, ऐसा बताया गुरु, अर्थात राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। कविता का कवि कौन हो जाएगा, गुरु नानक। फिर से देखें कि राम के बिना व्यर्थ है जन्म लेना इस जगत में, ऐसा बताया गुरु, अर्थात राम नाम बिनु बिरते जगी जन्मा। कविता का कवि कौन हो जाएगा, गुरु नानक। दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका। इस पर क्या ट्रिक लगाएंगे, राधा पियो रस, राधा पियो रस, लास्ट में क्या आया है, रस। तो हम समझ जाएंगे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका का कवि कौन हो जाएगा, रस खान। राधा पियो रस, लास्ट में क्या है, रस। समझ जाएंगे कि प्रेम ऐनी श्री राधिका कविता का कवि कौन हो जाएगा, रस खान। तीसरा है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है। इस पर क्या ट्रिक लगाएंगे कि स्नेह का मार्ग है घना, स्नेह का मार्ग है घना, स्नेह का मार्ग है घना। लास्ट में क्या आया, घना। तो हम समझेंगे कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता के कवि कौन हो जाएगा, घनानंद। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इस पर क्या ट्रिक बताया कि स्नेह का मार्ग है घना, लास्ट में आया घना। तो समझेंगे कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता के कवि कौन होगा, घनानंद। 4 नंबर में है स्वदेशी, स्वदेशी कविता। इस पर क्या ट्रिक लगाएंगे, स्वदेश में है प्रेम, स्वदेश में है प्रेम, लास्ट में क्या आया, प्रेम। तो हम समझेंगे कि स्वदेशी कविता के कवि कौन है, प्रेम घन, जिसका पूरा नाम क्या है, बद्री नारायण चौधरी। तो पूरा नाम यहाँ पे हम नहीं रखेंगे, प्रेम घन के, प्रेम घन लेकर ही यहाँ पे हम ट्रिक को बताने का काम कर रहे हैं कि स्वदेशी, स्वदेश में है प्रेम, अर्थात स्वदेशी कविता के कवि कौन होगा, प्रेम घन। 5 नंबर में है भारत माता, भारत माता। इस पर क्या ट्रिक लगाएंगे, बहुत आसान सा ट्रिक है। माता देखिए आया पंत, माता देखिए आया पंत, मतलब लास्ट में आया पंत। तो समझेंगे कि भारत माता कविता के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। फिर से देखें कि भारत माता कविता पर क्या ट्रिक बता कि माता देखिए आया पंत, माता देखिए आया पंत, लास्ट में आ रहा है पंत। तो हम समझेंगे कि भारत माता कविता के कवि कौन है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। इस पर हम क्या ट्रिक लगाएंगे कि दोबारा जन्म लेंगे दिनकर, दोबारा जन्म लेंगे दिनकर, लास्ट में आया दिनकर, मतलब जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। फिर से देखें जनतंत्र का जन्म, इस पर हमने ट्रिक क्या बताया कि दोबारा जन्म लेंगे दिनकर, लास्ट में आ रहा है दिनकर। तो हम समझेंगे कि जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अगला है हिरोशिमा, हिरोशिमा। इस पर भी आसान सा ट्रिक है। इस पर क्या ट्रिक लगाएंगे कि हिरोशिमा जाएंगे अज्ञे, हिरोशिमा जाएंगे अज्ञे, लास्ट में आया अज्ञे। तो हम समझेंगे कि हिरोशिमा कविता के कवि कौन हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन
अज्ञे। ये पूरा नाम याद न रख के ये शॉर्ट नाम भी याद रख सकते हैं कि अज्ञे। ये पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। तो हिरोशिमा जाएंगे अज्ञे, लास्ट में आया अज्ञे। तो हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। आठवां कविता है एक वृक्ष की हत्या। इस पर क्या ट्रिक लगाएंगे कि एक वृक्ष की हत्या मत करो नारायण। एक वृक्ष की हत्या मत करो नारायण, लास्ट में आ रहा है नारायण। तो हम समझेंगे कि एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। फिर से देखें कि एक वृक्ष की हत्या, इस पर ट्रिक क्या बताया कि एक वृक्ष की हत्या मत करो नारायण, लास्ट में आ रहा है नारायण। तो हम समझेंगे कि एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। 9 नंबर है हमारी नींद। हमारी नींद, इस पर क्या ट्रिक बताएं? ट्रिक क्या इस पे लगाएंगे? हमारी नींद पे कि हमारी नींद खत्म हो गई डंगवाल। हमारी नींद खत्म हो गई डंगवाल, लास्ट में आ रहा है डंगवाल। तो हम समझेंगे कि हमारी नींद कविता के कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। इस पर क्या ट्रिक बताया कि हमारी नींद खत्म हो गई डंगवाल। हमारी नींद खत्म हो गई डंगवाल, मतलब हमारी नींद कविता के कवि कौन है? बीरेन डंगवाल। 10 नंबर है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, इस पर क्या ट्रिक लगाएंगे कि अक्षर ज्ञान में हमने सीखा मीका। अक्षर ज्ञान में हमने सीखा मीका। अक्षर ज्ञान में हमने सीखा मीका, लास्ट में आ रहा है मीका। तो समझेंगे कि अक्षर ज्ञान कविता के कवि कौन है? अनामिका। यानी अनामिका कवि नहीं, एक कवित्री है। तो हम समझेंगे कि अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री कौन है? अनामिका। इस पर क्या हमने ट्रिक बताया कि अक्षर ज्ञान में हमने सीखा मीका, लास्ट में आया मीका। तो समझेंगे कि अक्षर ज्ञान कविता के कवित्री कौन है? अनामिका। 11 नंबर है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर आऊँगा फिर, इस पर क्या ट्रिक लगाएंगे कि लौट कर आऊँगा फिर मैं दास। लौट कर आऊँगा फिर मैं दास, लास्ट में आ रहा है दास। तो हम समझेंगे कि लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन हो जाएगा? जीवनानंद दास। लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन हो जाएगा? जीवनानंद दास। इसका क्या ट्रिक बताया था कि लौट कर आऊँगा फिर कविता, लौट कर आऊँगा फिर मैं दास। लौट कर आऊँगा फिर मैं दास, लास्ट में आ रहा है दास। तो समझेंगे कि लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? जीवनानंद दास। 12 नंबर है जो लास्ट है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, इस पर हमने क्या ट्रिक बताया? इस पर हम क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि तुम प्रभु मत जाओ कौन कहती है रेल के। तुम प्रभु मत जाओ कौन कहती है रेल के, लास्ट में आ रहा है रेल के। तो इसका मेरे बिना तुम प्रभु कविता का कवि कौन हो जाएगा? रेना मारिया रेल के। यह कवि नहीं, एक कवित्री है। तो हम कह सकते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवित्री कौन है? रेनर मारिया रेल के। क्या ट्रिक बताया फिर से देखें कि मेरे बिना तुम प्रभु, यहाँ पर हमने बताया कि प्रभु मत जाओ कौन कहता है या कौन कहती है रेल के, मतलब मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि कौन है? रेनर मारिया रेल के। तो बहुत आसान सा ट्रिक था। मुझे आशा है कि आप सबों को यह ट्रिक समझ में आ गया होगा और अभी के अभी याद हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और वेट करते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और भी आप लोगों के लिए नया नया वीडियो ट्रिक पे आधारित लेकर आता रहूँगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक स्टॉप करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।